नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। एमपी में भी गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और अराजकता को लेकर जमकर हो रही निंदा। सभी पार्टियों ने दोषियों पर कार्रवाई की, कही बात। एक मत में दिखी सभी राजनीतिक दल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की स्वर्णों के लिए बड़ी घोषणा। प्रदेश में आर्थिक पक्ष पर स्वर्ण आयोग बनाने की कही बात। नगरीय निकाय चुनाव के लिए माना जा रहा बड़ा दाव। मध्य प्रदेश में बहुचर्चित व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में 5 आरोपी की सीबीआई कोर्ट में पेशी। भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज में हुआ था फर्जीवाड़ा। 64 लोगों को बनाया गया था आरोपी। और मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड का फैसला, आगे बढ़ा दी गई है परीक्षा की तिथि। 6 फरवरी तक ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं आवेदन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा और अराजकता पर मध्य प्रदेश में भी यहां पर निंदा देखी गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस हो या बीजेपी, सबने एक सुर में कहा है कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और अराजकता पर मध्य प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि लाल किले पर हुई अराजकता के खिलाफ सियासी दल एक मत है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दिल्ली के लाल किले में हुई घटना की निंदा की है। पूर्व मंत्री पटवारी ने कहा कि इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। पटवारी ने किसान आंदोलन को साधने में केंद्र सरकार को फेल बताया है। पटवारी ने कहा कि किसान आंदोलन पवित्र है। लाल किले पर अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उपद्रवियों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। कांग्रेस विधायक पटवारी ने किसान आंदोलन को कांग्रेस का अप्रत्यक्ष तरीके से समर्थन जारी करने और रखने की बात यहां पर की है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिल्ली की घटना को निंदा करते हुए कहा कि एक वर्ग विशेष नहीं चाहता कि किसान आत्मनिर्भर बने। केंद्र सरकार के कृषि बिल किसान की आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। दिल्ली के लाल किले पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पटेल ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्णों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आर्थिकी आधार पर स्वर्ण आयोग बनाया जाएगा। सामान्य वर्ग के लोगों का भी हर योजना पर पूरा हक होगा। इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि मध्य प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। सीएम ने ये भी घोषणा रीवा के आयोजित एक कार्यक्रम में की है। उन्होंने कहा है कि हर वर्ग का संतुलित विकास करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसीलिए समाज के हर वर्ग का कल्याण करते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि समाज के सभी वर्ग का ये हक है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए मध्य प्रदेश में सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए स्वर्ण आयोग बनाया जाएगा। आखिर इस वर्ग को भी सबके समान अधिकार पाने का हक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वर्ण आयोग बनाए जाने की घोषणा पर एक बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में जातीय आधार पर देखा जाए तो प्रदेश में 22% स्वर्ण आबादी है। खास बात यह है कि जिस विंध्याचल में सीएम ने ये घोषणा की है, वहां सबसे ज्यादा स्वर्ण वर्ग निवास करता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से स्वर्ण समाज जैसी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी थी, इस लिहाज से सीएम के इस ऐलान को आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के नजरिए से एक बड़ा दांव भी माना जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के एरियर्स की एक पाई भुगतान करने का भी यहां पर आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। कई महीनों तक खजाने में कोई पैसा ही नहीं आने की बात भी उन्होंने यहां पर रखी है।
तो मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम फर्जीवाड़ा घोटाले मामले में 5 आरोपियों की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। इन सभी आरोपियों पर साल 2011 में भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज में हुए फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप है। व्यापम फर्जीवाड़ा घोटाला मामले में सरकारी कोटे की सीटों को नियम विरुद्ध आवंटित किए जाने का ये आरोप था। इस मामले में करीब 64 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई एक हफ्ते पहले चालान पेश कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में हर दिन सुनवाई की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम फर्जीवाड़े घोटाले के मामले में 5 आरोपियों की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई है। इन सभी आरोपियों का साल 2011 में भोपाल के एक निजी मेडिकल कॉलेज में हुए फर्जीवाड़े में शामिल होने का इन सभी आरोपियों पर आरोप लगा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि व्यापम फर्जीवाड़ा घोटाला मामले में सरकारी कोटे की सीटों के नियम के खिलाफ यहां पर आवंटित किए जाने का आरोप था। इस मामले में 64 लोगों को आरोपी बनाया गया था। तो बात करें अगर इसकी, तो सीबीआई एक हफ्ते पहले इसका चालान भी पेश कर चुकी है और जानकारी के मुताबिक अब तक इस मामले में हर दिन सुनवाई की जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं इंदौर की, जहां पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला सामने आया था, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कलाकार मुनव्वर फारूकी और एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर 1 जनवरी को ये गिरफ्तारी के बाद फारूकी और यादव यहां न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय जेल में बंद हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को जारी फैसले में फारूकी और यादव की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत मुकदमे के गुण दोषों को लेकर संबंधित पक्षों की दलीलों पर टिप्पणी करने से बच रही है, लेकिन मामले में सख्त सामग्री, गवाहों के बयानों और पुलिस की जांच जारी होने के चलते फिलहाल जमानत याचिका को मंजूर नहीं कर सकती। तो इंदौर में हिंदू देवी देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला सामने आया था, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कलाकार मुनव्वर फारूकी और एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर 1 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद फारूकी और यादव यहां न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय जेल में बंद हैं और एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को जारी फैसले में फारूकी और यादव की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि अदालत मुकदमे के गुण दोषों को लेकर संबंधित पक्षों की दलीलों पर यहां पर टिप्पणी करने से बच रही है, लेकिन मामले में सख्ती सामग्री, गवाहों के बयान और पुलिस की जांच होने के चलते फिलहाल जमानत याचिका को मंजूर नहीं किया जा सकता। तो मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड में एमपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए 4000 पद पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। अब इसके लिए 6 फरवरी तक ऑनलाइन मोड से आवेदन किया जा सकता है। साथ ही आवेदन फॉर्म में संशोधन के लिए अंतिम तिथि 9 फरवरी 2021 है। कांस्टेबल के पद पर भर्ती प्रक्रिया 16 जनवरी 2021 से शुरू हो चुकी है। लिस्टेड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी 2021 को समाप्त हो जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार कांस्टेबल भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट atpeb.mp.government.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कांस्टेबल जीडी के पद पर आवेदन करने के लिए सामान्य एससी और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स का 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। वहीं आरक्षक रेडियो के लिए कैंडिडेट्स का 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक रेडियो, टीवी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, सूचना एवं संचार तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स में से किसी एक में आईटीआई परीक्षा भी पास होनी अनिवार्य है।
तो मध्य प्रदेश व्यवसायिक बोर्ड परीक्षा में एमपी पुलिस ने कांस्टेबल के लिए 4000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। इसके लिए अब 6 फरवरी तक ऑनलाइन मोड से आवेदन किया जा सकता है। साथ ही आवेदन फॉर्म में संशोधन की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2021 है। कांस्टेबल के पद पर भर्ती प्रक्रिया 16 जनवरी 2021 से शुरू की जा सकती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी 2021 को समाप्त हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वो विधर्मी लोग हैं जिनकी कोई संस्कृति नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, जिससे कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती है, जिनकी मां इटली में बैठकर अपनी औलाद को पीएम बनाने के सपने देखती हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये तमाम तरह के बयान दिए हैं। जब देखो तब सैनिकों का अपमान हो जाता है। किसान अन्नदाता है और सैनिक देश की सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करता है और उसकी भूमिका देश की रक्षा करना है, इसीलिए वो देशभक्त है। प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी कहा कि किसान का काम खेती, किसानी और हमारा पेट भरना है। हर किसी का अपना अपना एक स्थान और श्रेष्ठ स्थान होता है। हर किसी के दिल में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना होती है, लेकिन ये दो मुहे लोग जो कहते हैं कि किसान जरूरी है, किसान सही, तो हमें सीमा पर सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। इसकी परिभाषा क्या है? अब एक ही तरीका है, जिनके पास कोई विवेक, बुद्धि और ज्ञान और गणित और इतिहास, संस्कृति, कोई धर्म नहीं, ऐसे विधर्मी व्यक्ति कुछ भी बोल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वो विधर्मी लोग हैं जिनकी कोई संस्कृति नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब देखो तब सैनिकों का अपमान हो जाता है। किसान अन्नदाता है और सैनिक देश की सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करता है और उसकी भूमिका देश की रक्षा करना है, इसीलिए वो देशभक्त है। प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी कहा है कि किसान का काम खेती, किसान और हमारा पेट भरना है। हर किसी का अपना अपना एक स्थान होता है और सभी का अपना एक श्रेष्ठ स्थान होता है। हर किसी के दिल में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना होती है, लेकिन ये दो मुहे लोग जो कहते हैं कि किसान जरूरी है, किसान सही, तो हमें सीमा पर सैनिकों की क्या आवश्यकता है? इसकी परिभाषा क्या है? अब तक यही तरीका है, जिसके पास कोई विवेक, बुद्धि और ज्ञान और गणित या इतिहास, संस्कृति, कोई धर्म नहीं होता, ऐसे विधर्मी लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो दिल्ली में कृषि कानून को लेकर हुए हंगामे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान यहां पर सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राजधानी में जो आंदोलन चला वो भ्रम का आंदोलन है। मध्य प्रदेश में विरोध की संभावना कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान विपक्ष पर तंज कसा है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस दूसरे के ललना को पलने में झुला रही है। विपक्ष के पास विरोध का कोई मुद्दा नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शराबबंदी पर भी यहां पर राय रखी है। मंत्री ने कहा है कि मैं पहले ही शराबबंदी को लेकर अपनी राय रख चुका हूं। निर्णय लेने का अधिकार किसी और का है। तो दिल्ली के लाल किले पर किसानों के प्रदर्शन पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, बेहद दुखद बात है। मंत्री सारंग ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पर्व के दिन इस तरह की अराजकता खेलना बहुत ही दर्दनाक है। ये भी सुनिश्चित हो गया है कि वो किसान नहीं थे, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान देश को जोड़ने का काम करता है। ये नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह दिव्य ज्ञानी है,
ये हम सबको पहले से मालूम है। जिनको आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करना है, इनको एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने हैं। जो इस तरह से कल पुलिस के साथ मारपीट हुई है, उसके बाद भी पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हैं। उनके बयान पर टिप्पणी करना मतलब समय की बर्बादी होगी। वो डर्टी पॉलिटिक्स के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं। दिल्ली की हिंसा पर उन्होंने किसानों का बचाव किया है, तो साथ ही मोदी सरकार पर भी वार किया है। दिग्विजय सिंह ने हिंसा की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि किसान नहीं, दिल्ली पुलिस उग्र हुई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों के 3 धरना स्थल है, एक सिंधु बॉर्डर, दूसरा टीकरी बॉर्डर, तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर रैली चल रही थी, वहीं गाजीपुर बॉर्डर से जो रूट तय हुआ था उसे इन लोगों ने बदल दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसके बाद वहां कुछ विवाद शुरू हुआ। विवाद के दौरान शरारती तत्वों ने वहां पर गड़बड़ी कर दी, जिस वजह से इतना बड़ा हंगामा हुआ। तो जिले के सनावद के अवंती सूत यहां पर मिल के रंग खाते में एक तेंदुआ घुस गया था। इस दौरान तेंदुए ने कैलाश नाम के एक कर्मचारी पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल कर्मचारी को खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग, पुलिस विभाग के साथ यहां पर और भी कर्मचारियों ने भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंदौर से वन विभाग की टीम आने के बाद उसे पकड़े जाने की संभावना है। तो सूत मिल में कार्यरत कर्मचारी जितेंद्र बिराल ने बताया है कि आज सुबह 4 बजे सूचना मिली थी कि मिल के अंदर एक तेंदुआ घुस गया है, जिसको लेकर ये सूचना वन विभाग को भी दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि तेंदुए ने एक कर्मचारी पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि ये तेंदुआ जंगल से भटककर अवंती सूत मिल परिसर में दाखिल हुआ था। सूत मिल परिसर में दाखिल होने के बाद तेंदुआ रिंग खाते में दुबककर बैठा हुआ है, जिसे इंदौर से पहुंचने वाली टीम द्वारा रेस्क्यू किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां उदनखेड़ी गांव के पास एक ट्रक और कार में टक्कर से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पंचोर थाना पुलिस ने शव को बरामद किया है और पुलिस को अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है और साथ ही पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। उदनखेड़ी गांव के पास ट्रक और कार में जोरदार यहां पर टक्कर हुई है, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वही मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया है और पुलिस को अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए से पार हो गया है। वहीं जबलपुर में पेट्रोल के दाम 94 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम 83 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है। इसी के साथ पीसी शर्मा ने पेट्रोल के दाम बढ़ाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देकर तंज कसा है और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ में
साइकिल से विधानसभा जाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। वहीं अगर जबलपुर की बात करें तो पेट्रोल में सीधे तौर पर 30 पैसे और डीजल में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल के दामों में इजाफा होने से आम आदमी पर सीधे असर पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों ने कम मात्रा में पेट्रोल लेना पसंद किया है। लोगों का मानना है कि पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी से रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। वहीं जबलपुर में पेट्रोल के दाम 94 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। डीजल के दाम 83 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। बढ़ती कीमत को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है और इसी के साथ पीसी शर्मा ने पेट्रोल के दाम बढ़ने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देकर तंज कसते हुए कहा है और साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में साइकिल से विधानसभा जाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।